बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना CS 403 जिसमें हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 10। इसमें सबसे पहले आता है हमारा मिनिमम कार्डिनलिटी। मिनिमम कार्डिनलिटी हमारा इन्वर्स है मैक्सिमम कार्डिनलिटी का। यह हमें बताती है कि एक एंटिटी के इंस्टेंस दूसरे एंटिटी के साथ कितने मिनिमम लिंक करते हैं, और यह हमें बताती है जो हमारी लिंक हुई है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ऑप्शनल है या कंपलसरी है। ये हमारे पास दो एंटिटीज है, एक है स्टूडेंट्स, दूसरी है हमारा बुक। इसके अंदर हमारा है वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब आपको बताती हूँ, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है ना, इसको हम कहते हैं डैश, और ये हमारा वन को शो करता है। यह हमारा जो क्रॉफुट होता है, यानी ये तीन लाइनें जो बनी हुई है, इसको हम कहते हैं क्रॉफुट। इसको हम मैनी से शो करते हैं। और ये जो हमारा गोल दायरा होता है, ये हमारा होता है 0, और इसको हम कहते हैं ऑप्शनल है। अब इसके अंदर रिलेशनशिप है हमारा वन टू मैनी। वन टू मैनी कैसे है? आप एक सिनेरियो लें कि आपके पास एक लाइब्रेरी है किसी कॉलेज के अंदर, और वहाँ से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बुक इशू करवा सकते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि एक स्टूडेंट कितनी बुक इशू करवा सकते हैं, यानी एक स्टूडेंट जो होता है हमारे एक स्टूडेंट वन मैनी एक से ज़्यादा बुक को इशू करवा सकता है। और जो हमारा है दूसरा है बुक की तरफ से पढ़ें तो हमारा बनता है, बुक की तरफ से रीड करें तो हमारा मैनी टू वन रिलेशनशिप बनता है। और जो हमारी इन दोनों की साइड की कार्डिनलिटी है वो हमने 0 रखी हुई है, यानी मिनिमम है। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बुक इशू करवाए। ऐसा होता है कि कॉलेजों में कि पूरा पूरा साल कोई बच्चा भी कोई बुक इशू नहीं करवा सकता। और इधर ऑप्शनल का मतलब होता है कि बुक के अंदर ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसी बुक को हर बुक को कोई बच्चा इशू करवाए। ये भी हो सकता है कि एक बुक पड़ी हुई है, उसको किसी ने इशू ही ना करवाया हो। अब यहाँ पे हमारा आता है रिलेशनशिप एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के दरमियान। यह हमारा बनता है मैनी टू वन रिलेशनशिप। अगर हम इधर से प्रोजेक्ट टू एम्प्लॉय रीड करें, ये प्रोजेक्ट से और हम एम्प्लॉय से रीड करें तो हमारा बनता है वन टू मैनी रिलेशनशिप। और अगर हम एम्प्लॉय यानी यहाँ से टू प्रोजेक्ट को रीड करें तो ये हमारा बनता है, यहाँ पे मैनी का सिंबल लिखा हुआ है तो ये हमारा बनता है मैनी टू वन। यहाँ पे हमारी इसकी कार्डिनलिटी ऑप्शनल है, और यहाँ पे हमने वन का साइन लगाया हुआ है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम कार्डिनलिटी। अब इसमें क्या सिनेरियो हो सकता है? इसमें 0, इसका मतलब है कि जो हमारा एक एम्प्लॉय है एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट पर काम करेगा। और अगर हम प्रोजेक्ट से एम्प्लॉय को रीड करें तो इसका मतलब है कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाना हो तो प्रोजेक्ट हमारे पास एक ही है, लेकिन उसके ऊपर 10 बंदे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप, एक प्रोजेक्ट और बंदे कितने 10, यानी मैनी हो गई, हमारा होगा वन टू मैनी रिलेशनशिप। इसके बाद आता है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, यानी कोर्स और स्टूडेंट के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स रजिस्टर करवा सकता है, और इसमें 0 जो है इसका मतलब होता है कि कोई कोर्स ऐसा भी है जिसे कोई रजिस्टर ना करवाए। इसके बाद आता है हमारा इधर रिलेशनशिप, इसमें स्टूडेंट्स और हॉबी के दरमियान रिलेशनशिप है। इसके अंदर हमारा मैनी टू वन रिलेशनशिप है। यहाँ पे क्रॉफुट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये मैनी, और यहाँ पे हमारा ये डैश लगी हुई है, वन लगा हुआ है तो यहाँ वन यानी मैनी टू वन। और ये जो गोल दायरा लगा हुआ है इसको हम कहते हैं ऑप्शनल।
आप जानते हैं कि हर स्टूडेंट की बहुत सारी हॉबीज हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टूडेंट की सिर्फ एक ही हॉबी होगी, क्योंकि हमने डेटाबेस के अंदर उसकी सिर्फ एक ही हॉबी को स्टोर करना है। अब इसने ये कुछ शेप्स के बारे में बताया हुआ है। इसने बताया हुआ है कि इसकी जो मिनिमम कार्डिनलिटी है इस स्टूडेंट की वो 0 है, और इसके अंदर जो मैक्सिमम कार्डिनलिटी है वो हमने 1 शो की हुई है। ये वही सारा लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। अब हम कार्डिनलिटी को अदर रोटेशन से कैसे शो कर सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा सिंगल एरो होता है ना यूं करके, इसको हम 1 कहते हैं, और दो एरो के निशान होते हैं या वो हमारा होता है मैनी। तो ये हमारा बन गया 1 टू मैनी रिलेशनशिप। 2 एरो मैनी स्टूडेंट और हॉबी के दरमियान मैनी टू 1 रिलेशनशिप है, और प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। दूसरा, हम दूसरे किस तरह शो कर सकते हैं कि जो हमारा 1 लिखा हुआ है ना, इसको हम 1 के लिए यूज करते हैं, और जो हमारा m लिखा होता है इसको हम मैनी के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट और बुक के दरमियान 1 टू मैनी रिलेशनशिप है। इसी तरह स्टूडेंट्स और हॉबी के दरमियान भी मैनी टू 1 रिलेशनशिप है, और प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अब देखें, इसका और सिंबल होता है कि हम 1 को 1 से शो करते हैं, और ये जो हमारा डबल डॉट लगा, ये जो हमारा डॉट लगा हुआ है ये मैनी के लिए शो होता है, यानी स्टूडेंट और बुक के दरमियान 1 टू मैनी रिलेशनशिप है, और ये प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। डॉट को हम मैनी से शो करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रोल्स इन रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है कि दो एंटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें कैसे इन्वॉल्व है। द वे जिसके अंदर एंटिटी इन्वॉल्व होती है रिलेशनशिप के अंदर, उसको हम कहते हैं रोल ऑफ एंटिटी। इसके अंदर हमारे 2 सिचुएशन पाई जाती है। एक हमारा रिकर्सिव एंटिटी होता है, यानी रिकर्सिव रिलेशनशिप होता है, और दूसरा हमारा होता है मल्टीपल रिलेशनशिप। रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होता है, देखें, ऐसा एक एंटिटी जब अपने से ही रिलेट करती है ना, उसका अपने के साथ ही लिंक होता है, उसको हम कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने जो दी हुई है, हमारे पास एंटिटी है हमारी फैकल्टी और दूसरा है हमारा हेड। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, 10 है 20 हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन तमाम फैकल्टी मेंबर्स के अंदर से ना हम एक बंदे को ना हेड बनाना चाहते हैं, यानी अपने डिपार्टमेंट का, फिजिक्स डिपार्टमेंट का हमने हेड बना दिया। अब ये देखे, फैकल्टी का अपने साथ रिलेशनशिप हुआ ना, तो ये हमारा हो गया रिकर्सिव रिलेशनशिप। अब वही जिसको हमने हेड बनाया हुआ है ना, वही मेंबर बहुत सारे लोगों को हेड करेगा, ठीक है। और वो जो तमाम फैकल्टी मेंबर्स हैं ना, जिस बंदे को हमने चूज किया होगा ना, उन तमाम फैकल्टी मेंबर्स का वो बंदा हेड बनेगा। इसके बाद आता है हमारा मल्टीपल रिलेशनशिप। मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा रिलेशन, यानी 2 हो या 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल। अब देखिए, जैसे इसके अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट है और हमारे पास टीचर है। अब हम कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट को बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एकेडमी में होती है, एकेडमी होती है 9-10 की, उसके अंदर डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं, वहाँ हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर हो गया। बच्चा एक ही है, मतलब आप हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट लोग टीचर पढ़ा रहे हैं ना, तो इसे हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट के बहुत सारे टीचर हो गए। और दूसरा हमारा रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट जब हमारे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट एक होता है, यानी
स्टूडेंट के प्रोजेक्ट है और स्टूडेंट का एक ही सुपरवाइजर है। टीचर्स में मैनी रिलेशनशिप है, यानी सुपरवाइजर में वन और मोर देन यानी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट का एक ही सुपरवाइजर होगा और वो एक ही प्रोजेक्ट को चूज करेगा, लेकिन एक सुपरवाइजर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बच्चा था फाइनल ईयर का, अब उसने प्रोजेक्ट एक ही चूज किया हुआ था, लेकिन जो उसकी सुपरवाइजर थी ना, उसके पास 15-16 स्टूडेंट्स थे। ऐसा ही होता है कि बच्चे का एक प्रोजेक्ट होता है और सुपरवाइजर के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये हमारा बन गया मल्टीपल रिलेशनशिप की एग्जांपल। यही मैंने आपको पहले भी समझाया। इसके बाद आता है हमारा डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी हमारा होता है, ये हमारा है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। जो हमारी कार्डिनलिटी होती है ना, वो भी हमारी कंस्ट्रेंट होती है। अगर हमने अपनी कार्डिनलिटी को डिफाइन कर दिया है कि 1 to many है, तो जो हमने 1 है वो 1 ही रहेगा और मैनी ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। आगे हमारी डिपेंडेंसी की टाइप्स आती है, जिसमें हमारा सबसे पहला होता है एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी, आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी और रेफरेंशियल डिपेंडेंसी। एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि एक एंटिटी टाइप तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक वो दूसरी ही किसी एग्जिस्टेंस से लिंक ना हो। जैसा हमने देखा था, एक एम्प्लॉय है वो और ऑर्गेनाइजेशन है। जो हमारा एम्प्लॉय है ना, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर हम एम्प्लॉय को कोई प्रोजेक्ट नहीं देंगे ना, तो भी वो हमारा एम्प्लॉय नहीं रहेगा। अगर उसने एम्प्लॉय रहना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ही प्रोजेक्ट, कम से कम एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर। अगर कोई बंदा फारिग है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्या वो हमारे कंपनी का एम्प्लॉय है? नहीं, हम उसको निकाल देंगे। अगर वो किसी हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा बंदा है, हमने इसको रखना ही रखना है। ठीक है, इसलिए अब जो हमारा बंदा है, एम्प्लॉय है ना, वो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी। ये होता है डिपेंडेंट एंटिटी टाइप की इसमें अपनी की नहीं है और की को डिफाइन करने के लिए जिस पर वो डिपेंड करती है उसकी की को पार्ट के तौर पर या होल के तौर पर यूज किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा रेफरेंशियल डिपेंडेंसी। जो डिपेंडेंट एंटिटी टाइप की इसमें अपनी की है और डिपेंडेंसी जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे है रिप्रेजेंट किसी और एट्रीब्यूट से हो रही है और उसी एट्रीब्यूट के जरिए दोनों को लिंक कर सकते हैं। और जो एट्रीब्यूट दोनों को लिंक करता है ना, उसको हम कहते हैं फॉरेन की। अभी हमारे पास एक एग्जांपल दी गई हुए है, एक बुक है, बुक एक एंटिटी टाइप है और बुक कॉपी हमारी सेकंड एंटिटी टाइप है। एक बुक है, सपोज करिए मैथ की बुक है हमारे पास, उसके पास हमारे 10 कॉपीज हैं। अब हम कहते हैं कि हमने उन 10 कॉपीज को स्टोर नहीं करना, बल्कि हम 10 डाटा को बार बार रिपीट करने की बजाय उसको मल्टीपल कॉपीज में स्टोर कर लें। तो इसके लिए हमने बुक आईडी की अपनी आइडेंटिफायर नहीं है, बल्कि बुक के डिफाइन बुक आईडी से लिए हो और आईडी कॉपी को दोनों मिला के आइडेंटिफायर बने हैं। इसके बाद आता है हमारा इनहेंसमेंट इन ईआर मॉडल, जिसके अंदर हमारा आता है सुपर टाइप्स और सब टाइप्स। जो हमारा एक साइंटिस्ट था चेन, उसने ईआर मॉडल को बनाया हुआ था। ठीक है, इसके अंदर हमारी ये जो हमारा कॉमन फीचर है, ये हमने इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से लिया हुआ है। और जो हमारे सुपर टाइप्स को हम जनरलाइजेशन भी कहते हैं और सब टाइप्स को हम स्पेशलाइजेशन एंटिटी भी कहते हैं, एंटिटी टाइप भी कहते हैं। अब ये जो हमारा ऊपर स्टूडेंट है और पर्सन है ना, ये हमारा है सुपर टाइप्स और ये हमारा स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 10 तक
एस टी तक है, ये हमारा है सब टाइप्स। ये सुपर टाइप्स और सब टाइप्स मैंने आपका अगले लेक्चर में समझा दिया हुआ है, ये बहुत डिटेल में।